अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? ठीक ठाक हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ भाई। अच्छा जी, कौन सी क्लास में मौजूद हैं हम? जी हाँ, उर्दू की क्लास में। और आज उर्दू में हम क्या काम करें? आपको लास्ट क्लास का काम याद है? हमने क्या काम किया है? हमने एक नया सबक शुरू किया है, सबक नंबर 4। उस सबक का नाम क्या था? याद कीजिए। बदनसीब मेहमान। मैंने आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पूरा सबक पढ़ के उस कहानी को सुनाया था कि उसमें है क्या। जी, तो आज हमने क्या काम करना है? आज हम कुछ पढ़ाई करेंगे, यानी रीडिंग करेंगे। तैयार है मेरे साथ रीडिंग करने के लिए? ठीक है ना, रीडिंग में मज़ा आता है ना, हम पढ़ना सीख जाते हैं। और मुझे पता है आप सबकी रीडिंग बहुत अच्छी है, तो आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम इस सबक से कुछ हिस्सा पढ़ाई करेंगे। और इसके लिए आपने क्या करना है भाई? आपने ये करना है कि अपनी बुक का पेज नंबर 21 ओपन कर लीजिए। जल्दी से पेज नंबर 21 सबने ओपन कर लिया? गुड, वेरी गुड। चलें फिर मिल के रीड करेंगे। और पता है ना रीडिंग का पैटर्न क्या होता है, क्या तरीका होता है? हम अपनी फिंगर अपनी बुक पे वर्ड्स पे रखते हैं, मैं भी पढ़ती जाऊंगी, आप मेरे साथ साथ अपनी फिंगर को मूव करते जाएंगे और रीडिंग करते जाएंगे, पढ़ाई करते जाएंगे। चलें फिर देखें। चलें जी, देखते हैं कि क्या पढ़ना है आज हमें। अच्छा जी, सबसे पहले तो अपने सबक का नाम पढ़िए। क्या है? बदनसीब मेहमान। बदनसीब मेहमान। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखें क्या है। अल्लाह अल्लाह, भला कोई मेहमानों से ऐसा सलूक भी करता है? ना कभी देखा ना सुना। हमारे बड़े तो मेहमानों को अल्लाह की रहमत कहते थे। मेहमान आते तो घर में रौनक आती। सहन में पानी का छिड़काव होता। गाँव तकिए लगते और मेहमानों के हाथ कटोरे से पानी उंडेल कर खुद धुलवाए जाते। मगर अब सब बदल गया है। अब ना ही वो मेहमान नवाजी नज़र आती है, ना वो मोहब्बत। मेहमान को यूं धुतकारा जाता है कि दुनिया हैरान है। और मेहमान भी कोई आम नहीं, बल्कि वो जो 3000 मील दूर से बड़ी उम्मीदों के साथ आते हैं। पढ़ रहे हैं ना मेरे साथ साथ? अपनी फिंगर्स रखी हुई है वर्ड पे? गुड, वेरी गुड। साथ साथ पढ़ते जाइएगा मेरे। आगे देखें क्या है। हमसे कुछ ज़्यादा मांगते ही कब हैं हमारे ये नन्हे मुन्ने मासूम से मेहमान। आगे देखें क्या लिखा है। कुछ दिन का पड़ाव के अंडों से बच्चे निकल आए, उड़ने के काबिल हो जाएं कि जिन्हें ये खूबसूरत मुर्गाबियाँ फिर अपने साथ ले कर अपने देश को वापस सधारें। कितनी सारी रीडिंग कर ली हमने भाई, ज़बरदस्त। पढ़ रहे हैं साथ साथ? गुड, वेरी गुड। चलें अब आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या है। मगर हाय इंसान, अपने शौक़ को इन मुर्गाबियों का
खून पिलाता है। जहाँ दो मुर्गाबियाँ नज़र आए, बंदूक से कारतूस दाग दिया। उन पर कुत्ते छोड़ दिए। कुछ गोश्त खाया, कुछ अहबाब में बांट दिया कि धाक बने। हाथ में पकड़ कर तस्वीरें खिंचवाईं और रात को गाने गाता अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता वापस लौट आया। सोचने की नौबत ही ना आई कि 3000 मील से उड़कर आने वाली थकी मांदी मुर्गाबी को उसकी तोप जैसी बंदूक से मारने में क्या बहादुरी हो सकती है। इस मज़लूम को तो अल्लाह ने इसलिए बनाया है कि इसकी हिफाजत की जाए, ना कि शिकार। जी, तो साथ साथ रीडिंग किया आपने, जो जितना मैंने पढ़ा आपने भी पढ़ा फिंगर रख के साथ साथ। वेरी गुड। अच्छा, मुझे लगता है आगे का सबक आप खुद भी रीड कर लेंगे अब, है ना? मुश्किल तो नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब पता है क्या, एक काम और है, ये जितना हमने पढ़ा है ना, मैं इसमें से कुछ वर्ड्स अंडरलाइन करवाती हूँ आपको। आप उन वर्ड्स को लिखने की मशक करेंगे, ठीक है? अच्छा, इसी हिस्से में से जिसकी हमने पढ़ाई की है, कौन से वर्ड्स मैं करवाऊँ? मेहमानों, ठीक है, अंडरलाइन करते जाइए इन वर्ड्स को। मेहमानों, फिर गाओ तकिए, गाओ तकिए। उंडेल, उंडेल। मेहमान नवाजी, मेहमान नवाजी। धुतकारा, धुतकारा। फिर मासूम, अंडरलाइन कर लीजिए जल्दी से, मासूम। मुर्गाबियाँ, ठीक है, मुर्गाबियाँ। फिर अंडरलाइन कीजिए थकी मांदी, थकी मांदी। फिर मज़लूम, मज़लूम। ठीक है, इन वर्ड्स को आपने अंडरलाइन कर लिया। अच्छा, अब क्या कीजिएगा, इन वर्ड्स की राइटिंग की मश्क ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? लिखाई की मश्क अपनी कॉपी में इस काम की ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप एक वॉइस रिकॉर्डिंग कीजिएगा अपनी रीडिंग की बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिएगा, एक वॉइस रिकॉर्डिंग कीजिएगा रीडिंग की, और फिर अपनी टीचर को सेंड भी कीजिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।